हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन किए हैं कि हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देन इसमें कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, देन ऑर्डर एंड मैकेनिज्म क्या होगा उसका। बाद में समझेंगे ट्रिक कैसे होगी इसका प्रोडक्ट लिखने की, और एक्सेप्शन कि किस केस में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन में हम एक एल्डिहाइड लेंगे। लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है इथेनॉल। इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास। इसमें हम कोई बेस डालते हैं और ये चेंज हो जाता है एल्डोल में। इसे हम एल्डोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें एल्डिहाइड पार्ट है, तो एल्डिहाइड पार्ट का Al हम यूज करेंगे, और इसमें एक एल्कोहलिक पार्ट भी है। एल्कोहलिक का सफिक्स होता है ओल, तो ये बना एल्ड ओल। और जब मैं इसको हीट करता हूँ तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे CH2 भी आएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में CH2 आएगा, वो लिखना रह गया था। तो ये हमारे पास बना कंडेंस्ड प्रोडक्ट। कंडेंस्ड क्यों? क्योंकि वाटर जो निकलेगा उसे हम कंडेंस करेंगे, इसलिए इसका नाम बना है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये है हमारी रिएक्शन। अब आते हैं इसमें कंडीशंस कौन कौन सी होती है, किस कंडीशन पे एल्डोल होता है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने एक बेस का यूज़ किया है। सबसे पहले हमारे पास होंगी बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन हमारे पास होंगी कि एसिडिक में भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल है, बट मोस्टली हम बेसिक कंडीशंस का यूज़ करेंगे। तो बेस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? वी कैन यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी कैन यूज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज़ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है वो बेसिस जो हम यूज़ करेंगे। दूसरा कि जो भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, और एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन तो हमारे पास होने चाहिए। 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमारे पास। तो अब अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, हमें वो समझना है। तो लेट्स से मैंने ये कंपाउंड बनाया है। इसका नाम है ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल में जो ये है हमारे पास, ये कहलाया जाता है फंक्शनल ग्रुप। और हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा के साथ जो आगे वो बीटा, और बीटा के साथ गामा, एंड देन डेल्टा एंड सो ऑन। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है उन्हें ही हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद हम थर्ड में देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। बेसिकली ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, जिसमें जो रेट है
वो डिपेंड करता है हमारे एल्डिहाइड या कीटोन पे और साथ में बेस पे। तो ये है इसका ऑर्डर। अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, बिकॉज मैकेनिज़्म से इसका ऑर्डर बेहतर क्लियर होगा। तो मैकेनिज़्म में हम इसमें स्टेप्स में बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो होगा दैट विल बी एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय बेस। ओके, लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड के तौर पे इथेनॉल लूँगा। और यहाँ मेरे पास बेस होगा OH नेगेटिव which will have lone pair of electrons. Now what happens, as this alpha hydrogen is acidic in nature, I will show you why it is acidic in nature. So base will grab on the acidic hydrogen and that bond will break to go to the carbon. So this structure will form and water will be removed. Now this thing here is the intermediate. This is basically a carbon ion, and we know that carbon ions are not stable, but this is stabilized due to resonance. How? This lone pair will shift here and that bond will break to oxygen. So we get this kind of structure. Now this is called enolate ion. En for double bond, olate as oxygen has negative charge. So because of this resonance we get the stability of the ion. Now from the Bronsted concept, if you have stable negative ion you will have a strong acid. That can be a conjugate base, so therefore that is an acid. So now we have stable conjugate base, therefore acid is strong. That is why this H is acidic in nature. So we'll use that thing in next step. So step number 2, that will be attack of carbon ion on the other molecule of aldehyde. So why carbon ion, not the oxygen? Because carbon is less electronegative than oxygen, therefore carbon is more nucleophilic than oxygen, and more nucleophilic, so it will attack first. So carbon having negative charge is more nucleophilic than oxygen has lone pair or negative charge, so carbon side will attack. Or we can say due to conjugation it will shift down here, that will attack further. So we'll see what happens next. So now we have aldehyde here, we have enolate ion, so this shift down to make pi bond and that attacks on this carbon and this will shift up. So this carbon will make bond with this carbon. So it seems like that, CH3 CO negative, then we have H here, C
H, H, C double bond O and H, like that. नेक्स्ट जो वाटर पहले रिलीज हुआ था ये वाला, ये प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में, एंड देयर विल बी ए प्रोटॉन एक्सचेंज, H प्लस का ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ, सो वी विल गेट दिस थिंग, and base will be reproduced again. So in this case base is acting as a catalyst. Next step 3 will be dehydration. So this compound will heat it and water will be released, so that will be released and we get CH3, CH double bond CH and CHO, that we get aldol here. It is also called alpha beta unsaturated carbonyl compound. Carbonyl compound. Why alpha beta? This is functional group, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, तो अल्फा बीटा में क्या है, डबल बॉन्ड है. So now in this mechanism the first step, that is the extraction of alpha H by base, is the slow step, and slow step is always the rate determining step, and in this step we have base concentration, also we have aldehyde concentration, so we get this rate here. Okay, now we have to go to the trick part. Okay, how do we know, or we get trick just to get the answer. So we are taking this same reaction, and first we'll make aldol, then we'll make condensed product. So what do we do here now is that we'll write the products, well, reactants first of all, upside down like that. So what do we do? We'll remove that H, let's make it 2 here, and that H to be shifted here, and then we'll break that bond, and let's make the bond between these two, and then we'll write bottom to top. So it will be first CH3, then COH and H, and then CH2, and then CH double bond O. So that was the trick here. Now to make a condensed product, what do? We remove OH and H from these two carbons. OH remove and H remove. So we get CH3, CH double bond CH and C double bond OH. That is the condensed product here. So that was the trick here. Now last part is the exceptional part, which compound will not give aldol. So we have seen here that it will be going to make carbon ion, then enolate ion. Also we have to abstract the H positive ion from this aldehyde part. So a molecule or a reactant which has, we can say, bulkiness on the alpha carbon, that will slow down the process of abstracting the H positive ion. Moreover, if H positive is removed, the anion that is going to be formed will be unstable. So those compounds which have bulkiness on the alpha carbon
like that compound will not going to form aldol product. Why not? Because these will hinder the base to abstract the H positive ion, or if the H positive is removed, let's say as we assume that H positive is removed, the product which is formed is this one. This carbon ion, and this carbon ion is destabilized by the hyperconjugating or plus I effect of these methyl groups. Therefore the forward reaction in this case is not so, we can say, favorable. That is why this compound does not produce the predicted aldol product. Rather it will form other product that we will discuss later on. तब तक के लिए इसको समझे ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो पूछें. Be safe, stay healthy. Thank you for viewing.